हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे। इस क्लास के पहले हम अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध किए थे। आज हम उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे। जानते हैं कि ये फिजिक्स में क्या होता है कि 6 अंक का क्या होता है, 6 अंक का हम सभी को क्या दीर्घ उत्तरीय बनाना पड़ता है। और ये बहुत बार ये दोनों क्वेश्चन, एक अवतल में दर्पण सूत्र और उत्तल में दर्पण सूत्र सिद्ध करने वाला, कितना बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया। एक बार जाकर क्वेश्चन बैंक उठा कर देखना, ठीक है। तो हम दर्पण सूत्र को उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे। देखिए उत्तल दर्पण में, इसमें देखिए एक उत्तल दर्पण ले लेंगे। उत्तल दर्पण पता है ना आप लोगों को। उत्तल दर्पण ले लेंगे और यहाँ एक मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण लेंगे और यहाँ पे एक अनंत के बीच हम क्या करेंगे, वस्तु रखेंगे और फिर यहाँ से ले जाएंगे और ये दर्पण से परावर्तन के बाद वहाँ से, लेकिन लगेगा कि क्या ये यहाँ से आ रहा है। कहाँ से लगेगा, ये यहाँ से आ रहा है। और फिर हम यहाँ से एक किरण ले लेंगे, ए से 2 किरण लेना है। जब भी हम प्रतिबिंब बनाते तो 2 किरण लेते। इससे पहले हम बताए थे किरण को कैसे लिया जाता है। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर फिजिक्स में 5-6 पार्ट जो होगा उसमें जाकर देख लीजिएगा। फिर हम यहाँ से एक किरण लेंगे और यहाँ से गुजारेंगे और ये रहा, क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र मतलब सी, और ये क्या हो गया एफ। और जहाँ पे ही टकराए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये ए डैश और बी डैश हो जाएगा। ये प्रतिबिंब बन गया, ये वस्तु है। ऐसा आप लोग बना लेंगे फिगर, एम और एम डैश ऐसा बना लेंगे ना। अगर इतना बना लिए तो आपको 2 नंबर मिल गया। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि आप लोगों को बिहार बोर्ड में स्टेप बाय स्टेप का नंबर मिलता है, ठीक है। क्या चीज़ का नंबर मिलता है, तो स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इतना बना लिए तो आप लोगों को कम से कम 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कल भी हम बताए थे कि दर्पण है, मान लेंगे इसे एम और एम डैश एक उत्तल दर्पण है। माना एम और एम डैश उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। मान लीजिए उत्तल दर्पण है, ए भी एक वस्तु है, क्या है, दर्पण के सामने है। ए बी एक वस्तु है जो दर्पण के सामने है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बना है या बनता है, लिख देंगे बना है, ठीक है। देखो बस इतना लिखते 3 नंबर मिल जाएगा। देखिए ए भी एक वस्तु, मान ली ए भी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब कहाँ है, जो ये ए भी वस्तु कहाँ है, दर्पण के सामने है। और क्या, किसका प्रतिबिंब कहाँ है, दर्पण के पीछे है। तो कैसा है, आभासी है और कैसा, सीधा है, ठीक है। तो ये सब तो नहीं लिखना है, बस लिखना दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना है, इतना लिख दीजिएगा। मुझे आशा है कि आप लोग लिख देंगे। और अब हमें क्या करना, देखिए आप देखिए यहाँ पे कल भी त्रिभुज देखिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ भी त्रिभुज कितना है, एक त्रिभुज देखिए, यहाँ से गया और यहाँ से पूरा ठीक से देखिए। इस सब को भूल जाइए, ये सब डरिए, चेना है, लाइन है, इस सब को भूल जाइए। यहाँ से देखिए, एक यहाँ गया और यहाँ एक त्रिभुज बना ना बबुआ, देखो ना जी, ऐसे है, एक ऐसे है और ये लग रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे एक है। तो ये देखिए, ये वाला हम त्रिभुज की बात करें, यहाँ पे एक त्रिभुज है, या देखिए एक त्रिभुज है और इसी के ठीक यहाँ भी एक त्रिभुज, यहाँ से लेकर यहाँ तक लास्ट तक जाइए, अभी वो वाला मत देखिए। तो फर्स्ट और सेकंड 2 त्रिभुज हुआ। अब यही 2 त्रिभुज क्या एक दूसरे का समरूप है। देखिए समरूप कोण भी ठीक है, इसका कोण और इसका कोण भी सेम है, और ये भी लंब है और ये भी लंब है, और ये दोनों एकांतर कोण है, तो ये दोनों का कोण क्या है, बराबर है। अगर तीनों कोण बराबर है 2 त्रिभुज का, तो वो दोनों क्या होगा, एक दूसरे का समरूप होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज
ए बी सी समरूप है किसका? त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का। त्रिभुज क्या? ए बी सी एक त्रिभुज है, और समरूप किसका? ए डैश बी डैश और सी का समरूप है। तो कल हम क्या बताए थे? इसका लंब लेंगे पहले ए बी सी का, फिर ए डैश बी डैश का, सी का क्या लेंगे? लंब लेंगे। तो पहले हम इस त्रिभुज का लंब लेते हैं। तो ए बी हो जाएगा इसका लंब ए बी, और इसका लंब ए डैश बी डैश हो जाएगा। अब देखिए इसका आधार क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए यहाँ तक, तो ये आधार हो गया, तो बी सी हो जाएगा, बी सी आधार। अब देखिए इसका आधार क्या हो जाएगा? बी डैश और सी हो जाएगा। तो बी डैश सी ले लेंगे, बी डैश और सी, समीकरण क्या हो गया? 1 हो गया। अब हमें क्या करना है? दूसरा स्टेप देखिए। अब दूसरा स्टेप, दूसरा जगह त्रिभुज ढूंढिए। अब देखिए इस दोनों त्रिभुज को भूल जाइए। अब देखिए एगो त्रिभुज यहाँ बन रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है ना, देख रहा है ना, आप लोगों को दिख रहा है ना। अब फिर देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से लीजिए, और यहाँ ये तीनों क्या है? तो इसे n मान लेंगे, और ये p है ना, पहले से p है, सॉरी p तो भूल गए। चलिए यहाँ एक, अब ये त्रिभुज का भी सेम है, सब कुछ बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज एन पी एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ को, यही लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज एन पी एफ समरूप है किसका? त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ का, तो अब समरूप है तो इसका लंब ले लेंगे, और इस त्रिभुज का लंब ले लेंगे। तीसरा त्रिभुज ये है, और चौथा ये है, ठीक है। त्रिभुज पता है ना आप लोगों को। तो हम NP ले लेंगे, इसका NP लंब, और इसका A डैश B डैश लंब ले लेंगे, A डैश और B डैश, ठीक है। लंब ले लिए। अब इसका आधार ले लेना है इस त्रिभुज का, ये दोनों का आधार लेंगे। तो PF हो जाएगा आधार, पहले बड़ा वाला का, और फिर छोटा वाला का B डैश F हो जाएगा, B डैश F, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे NP, देखिए NP जो है, NP AB के बराबर है, देखिए बराबर है, दोनों का लंबाई हाइट बराबर है ना। तो क्या हो जाएगा? NP की जगह हम AB लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो AB लिख सकते हैं, AB बट्टे A डैश B डैश इज इक्वल टू PF बट्टे B डैश F, समीकरण 2। अब समीकरण 2 हो गया, 1 और 2 से लेंगे तो जो सेम रहेगा वो उसको हम नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, कल भी हम बताए थे। तो इस दोनों को A डैश B डैश को छोड़ देंगे, और इसको भी छोड़ देंगे। तो क्या लिख देते हैं यहाँ पे? त्रिभुज, सॉरी, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से जो समान है उसे छोड़ देंगे। तो इसको हम BC बट्टे B डैश C, BC बट्टे B डैश C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PF बट्टे B डैश F हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? BC को हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि 10 है, 10 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं पता है? एगो डरीर इधर है, और यहाँ बीच में खंबा है, कैसे लिख सकते हैं? ये मान लीजिए इधर 5 है, इधर 5, ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल जोड़िए सकते हैं ना, घटा थोड़ी सकते हैं। अगर एक ही पार रहता, अगर एक ही तरफ 10 लिखना रहता तो कैसे लिख सकते थे? 10 एक कैसे? 12 माइनस 2 लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे ना। तो हमें दोनों तरफ लिखना है, तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और फिर जोड़ने पे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो वो समझने के लिए था, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? BC को पहले हम PB जाएंगे, PB ये B है, ठीक है, और फिर हम PC जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो पहले हम कहाँ जाएंगे? PB जो वस्तु की दूरी है, और PC जो वक्रता केंद्र है, कुछ ना कुछ बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब हमें B डैश C देखे, B डैश C, तो हम PC जाएंगे और PB को घटा देंगे, तो हमें निकल जाएगा क्या चीज़? तो BC निकल जाएगा। पहले PC जाएंगे और माइनस कर देंगे किसको? P, और माइनस कर देंगे PB डैश, ठीक है। PB डैश को माइनस कर देंगे, PF रहने देते हैं, PF का मतलब F, ठीक है। और B डैश F देखिए, B डैश F को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? PF जाएंगे और माइनस,
पहले पी एफ जाएंगे और माइनस पी बी डैश कर देंगे, तो हो गया यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए पी वी मतलब वस्तु की दूरी, वस्तु के लिए हम क्या बताए थे, वस्तु की दूरी के लिए हम क्या संकेत लिखते हैं, वस्तु के लिए यू, और प्रतिबिंब के लिए क्या लिखते हैं, प्रतिबिंब के लिए वी लिखते हैं, समझ में आया ना। और वक्रता केंद्र के लिए वक्रता त्रिज्या पीसी के लिए हम क्या लिखते हैं, आर। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, इसे कहते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र तो सी को कहते हैं, बीच वाला हिस्सा, लेकिन पीसी जब हो गया मतलब पी से सी तक की दूरी वक्रता त्रिज्या हो गया। तो पीबी मतलब वस्तु की दूरी के लिए हम क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। तो यू अगर दर्पण के इस साइड है, बायां साइड है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और पी सी ये प्लस में ही होगा क्योंकि ये दर्पण के पीछे है, तो पी सी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में, आर जिसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। पी सी आप देखिए ये भी वक्रता त्रिज्या है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस। पी बी वस्तु की दूरी क्या है, पी बी डैश देखिए, पी बी डैश मतलब प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो बी हो जाएगा माइनस में ही। पी एफ प्लस में ही, पॉजिटिव में ही होगा, और पी एफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में ही, और पॉजिटिव में ही क्या हो जाएगा, पी एफ। तो एफ को हम पॉजिटिव ही रहने देते हैं, और माइनस का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पी बी डैश ये किसकी दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब को हम v से सूचित करते हैं, क्या समझ में आ गया। पी एफ मतलब एफ, पी बी डैश मतलब वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी के लिए हम v, और पी बी मतलब वस्तु की दूरी के लिए u करते हैं, और यहाँ भी वस्तु की दूरी है तो v, सब सेम अथी क्या कहते हैं, सब ठीक है। अब देखिए हम r को बताए थे 2f लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर हम 2 को 1 लिख दे तो कोई गलती होगा, जोड़ने पे हमें फिर 2 प्राप्त हो जाएगा, समझ में आया ना। तो कोई बात नहीं, हमें बस निकालना है, इसीलिए हम क्या करते हैं, माइनस u प्लस का 2f लिख देते हैं r की जगह, और r की जगह 2f लिख देंगे, और माइनस का v इज इक्वल टू f हो जाएगा, ठीक है। और f की जगह क्या हो जाएगा, ठीक है, f और माइनस का v, ये सब सेम है। अब हमें क्या करना है, कोना कानी गुना करना है, माइनस नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों को एक दूसरे से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम गुना करते हैं। अब देखिए तीसरा, अब देखिए यहाँ से हम u में f में गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो uf, और यहाँ देखिए uv में गुना करेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो uv प्लस का uv हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अब 2f से इसमें करेंगे तो प्लस का 2f स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस है तो 2fv हो जाएगा। अब बराबर में दे देंगे, ठीक है, यहाँ हो गया। अब इस तरफ से इसमें गुना करेंगे तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, 2f स्क्वायर माइनस का fv हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इधर जाएगा तो माइनस, या वो इधर आएगा तो माइनस होगा। अब फिर से हम लिखते हैं माइनस का uf प्लस का uv माइनस का 2fv इज इक्वल टू माइनस का fv। देखिए माइनस का fv, इसे इधर भेजेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और दोनों है सेम, दोनों सेम है, बस ये 2 है और ये 1 है, तो क्या करेंगे, माइनस uf प्लस का uv, और इधर माइनस fv है, प्लस का 2fv हो जाएगा। ये माइनस में इसलिए उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखिए uf को हम इधर घटा देंगे, माइनस uf प्लस का uv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, fv हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम इसको क्या कल बताए थे कि दोनों तरफ हमें क्या uvf से गुना कर देंगे, ठीक है, दोनों तरफ uvf, ठीक है, लिखेंगे दोनों तरफ uvf से भाग करने पे, भाग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ भाग करेंगे तो u माइनस uf बट्टे uvf प्लस का uv है, तो uvf
इज इक्वल टू एफ भी है तो यू वी एफ, ठीक है। जो जो सेम है काट देंगे, ये यू एफ कटेगा, यू वी कटेगा, एफ भी कटेगा, एफ भी, ठीक है। अब क्या बचा, माइनस का वी प्लस का 1/f इज इक्वल टू 1/u। अब देखिए इधर उसे उस तरफ भेज देंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। क्या आप लोगों को दिख रहा है, दर्पण सूत्र सिद्ध हो गया, प्रूव्ड, PROVED। क्या आप लोगों को समझ में आया दर्पण सूत्र कैसे सिद्ध हुआ? आप लोग फिगर लेकिन 2-3 बार बहुत जरूरी है इसे बनाना, और अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को जरूर फेयर कर लेना, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर है, ठीक है। और सब्जेक्ट में नहीं मिलता है, सिर्फ क्या फिजिक्स में ही क्या होता है, साइंस में फिजिक्स का ये जो दीर्घ वाला पोर्शन होता है उसमें 6 नंबर का होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा गया है, इसके लिए इसीलिए इसका चांस बहुत है, ठीक है। लास्ट में भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करके जरूर रखना, ठीक है। आप लोगों को कैसा लगा? देखिए हम बस यहाँ पे लिख दिए कि वस्तु, यहाँ पे बस यही लिखे कि दर्पण के सामने वस्तु है और प्रतिबिंब का दर्पण के पीछे है, और ए बी सी क्या है, समरूप है ए डैश बी डैश सी का, ये लिखे। और फिर इसका लंब लिए, इसका लंब, फिर ए बी सी का आधार लिए और ए डैश बी डैश का आधार ले लिए, ठीक है। और बस बना दी। यहाँ पे क्या किए, समीकरण 1-2 से हम हल निकाल लिए। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? और यहाँ से यू बी एफ, दोनों तरफ यू बी एफ से भाग कर दिए और बन गया। क्या आप लोगों को क्लास कैसा लगा? जरूर अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, ठीक है।